नमस्कार मेरे भाइयों, आ जाओ। बताओ, सबसे पहले तो ये बता दो आप, ये आज प्रेपोजिशन की कौन से नंबर की क्लास है मेरे भाई? प्रेपोजिशन की कौन से नंबर की क्लास है? पांच। ओके बॉस। ठीक है सर। तो कोई भी बच्चा बस क्लास ना मिस करे, इसको ढंग से लेना, चीजों को ढंग से समझना। प्रेपोजिशन की इतनी बड़ी फाइल सेव कर दी क्या हमने? कैमरा की हाइट थोड़ी एडजस्ट करो। हाइट को क्या हो गया पाजी कैमरे की? देखो जी, एक बात को अब आप थोड़ा समझ के चलिएगा। हमारे पास क्या है? बिफोर और इन फ्रंट ऑफ ये है, और आज हमारी प्रेपोजिशन की क्लास नंबर है 05। ठीक है, 05। ठीक है। देखिए जी मेरे भाइयों, बिफोर और इन फ्रंट ऑफ में क्या डिफरेंस होता है वो भी जानेंगे, और सबसे पहले हम बिफोर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, अब जरा बात को बड़े ध्यान से सुने मेरे भाइयों। बिफोर जो होता है ना, वो दो मीनिंग देता है। एक तो पहले, वो मेरे से पहले आया था, वो उसके बाद आया था। ठीक है। एक तो सबसे पहले मीनिंग जो है ये देता है, जिसमें ये दो काम करता है मेरे भाई। ये प्रेपोजिशन भी होता है, और ये दो बातों को जोड़ने का काम भी करता है। ये कंजंक्शन भी होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, साथ साथ कॉपी करना। अगर मैं कहता हूं ही केम बिफोर हर, वो उससे पहले आया था, वो उस लड़की से पहले आया था, तो ये प्रेपोजिशन हुआ मेरे भाई, और ये प्रेपोजिशन का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। वो उससे, लड़की से पहले आया था। ठीक है। हाँ, तो अब जरा बात को बड़े ध्यान से सुने। ही केम बिफोर हर, वो उस लड़की से पहले आया था। नेक्स्ट, एक सेकंड। इसके बाद मेरे बच्चे, मैं प्रेपोजिशन के बाद आपको कराऊंगा पैसेज। पैसेज सेक्शन कराऊंगा। प्रेपोजिशन पूरा कराने के बाद फिर पैसेज पे ले आऊंगा आपको। पैसेज, अनसीन पैसेज, उनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल बेफिक्र। तो फिर मैंने बोला ही विल डू दिस वर्क, वो इस काम को कर लेगा। ही विल डू दिस वर्क, वो इस काम को कर लेगा। बिफोर दे कम, उनके आने से पहले। तो मीनिंग तो इसका के पहले है, लेकिन दो बातों को जोड़ रहा है मेरे भाई। यहां पर ये हो गया कंजंक्शन। तो बिफोर एज अ कंजंक्शन भी यूज होता है, और एज अ प्रेपोजिशन भी बिफोर का हम यूज करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, बेहद ही आसान सा आपके पास सामने जो है ये केस बन गया। आपने बोला ठीक है गुरुदेव। तो ही केम बिफोर हर, वो उससे पहले आया था। ही विल डू दिस वर्क बिफोर दे कम, तो वो इस काम को कर लेगा बिफोर दे कम, उनके आने से पहले। आसान हो। दूसरा जो बिफोर का यूज होता है ना बेटा, वो बिफोर का मतलब होता है के सामने। के सामने।
और यहां के सामने आमने सामने कौन सी चीज होंगी? लिविंग थिंग्स। मतलब लिविंग थिंग्स आंखों के सामने होनी चाहिए। इसीलिए मैं इसे ये कह देता हूं, सपोज करिए ये हमारी आईज है, हाँ, ये आमने और सामने अगर है तो ये दूसरी आईज है, ठीक है, ये दूसरी आईज है। और चाहो तो आप पूरा मुखड़ा बना लीजिए, चाहो तो आप पूरा मुखड़ा बना लीजिए। तो ये आमने और सामने रहना ये बिफोर है, आमने और सामने रहना मेरे भाइयों ये बिफोर है, ठीक है। जैसे हमने ये बोल दिया ही वॉज स्टैंडिंग, ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर हर, वो उस लड़की के सामने खड़ा हुआ था। ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर हर, वो उस लड़की के सामने खड़ा हुआ था। ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर हर, वो उस लड़की के सामने खड़ा हुआ था। तो ये चीज आपके दिमाग में बैठेगी, सही है। तो यहां आगे बिफोर हर, सामने। अब सर फिर बिफोर और इन फ्रंट ऑफ में क्या डिफरेंस निकल के आता है? तो अगर मैं ही सेड इन फ्रंट ऑफ देम, ही सेड दोज वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ देम, तो इन फ्रंट ऑफ भी आ जाता है, बिफोर भी आ जाता है। जैसे सपोज करो ही सेड दोज वर्ड्स, उसने वो शब्द कहे थे इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने। तो इन फ्रंट ऑफ देम, तो इन फ्रंट ऑफ क्या कहता है? इन फ्रंट ऑफ कहता है मेरे भाई आप मेरे बाद पर्सन भी लिख सकते हो और मेरे बाद नॉन लिविंग थिंग भी लिख सकते हो, दोनों। लेकिन बिफोर के बाद सिर्फ क्या आएगा? पर्सन कॉन्टेक्ट आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी इन फ्रंट ऑफ में आपको दिमाग में बैठाता हूं। तो आ गया, तो के सामने का जो मीनिंग है ना, वो बिफोर दे रहा है और इन फ्रंट ऑफ भी दे रहा है। तो मेरे भाई यहां इन फ्रंट ऑफ भी सही है, ठीक है, वेरी गुड। और यहां बिफोर भी सही है, तो यहां बिफोर भी सही है और इन फ्रंट ऑफ भी सही है। तो लिविंग के केस में बिफोर इन फ्रंट ऑफ आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान दो, इसी के नीचे आप नोट लगाओगे कि अगर बिफोर भी हो, ठीक है, और इन फ्रंट ऑफ हो और उसके बाद नॉन लिविंग थिंग हो, उसके बाद नॉन लिविंग थिंग हो, तो ऐसे केस में मेरे भाई सिर्फ आप इन फ्रंट ऑफ यूज करोगे, आप बिफोर का प्रयोग नहीं करोगे। ऐसे केस में सिर्फ आप इन फ्रंट ऑफ यूज करोगे, आप उसमें बिफोर का यूज बिल्कुल भी नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे। ये आ गया। अरे वर्ड लिख दिया, वर्ड, ओए भगवान मेरा दिमाग पागल हो गया। दोज वर्ड्स था बेटा, बोल कुछ रहा हूं लिख कुछ रहा हूं, है ना। मेरा हेक्टिक चल रहा है बेटा, क्लासेस बहुत ज्यादा हो रही है मेरी, तो ध्यान से रखिएगा। बिल्कुल आसान हो गया सर, अरे तो आसान है। जैसे मैंने ये बोल दिया बेटा, ही वॉज स्टैंडिंग, ही वॉज स्टैंडिंग, हाँ, बिफोर या इन फ्रंट ऑफ, या इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ माई कार, वो मेरी कार के सामने खड़ा था। तो अब आप पता है क्या करोगे? ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर या इन फ्रंट ऑफ माई कार? इन फ्रंट ऑफ माई कार, क्योंकि वहां नॉन लिविंग थिंग आ गई, तो फिर आप इन फ्रंट ऑफ माई कार लिखोगे। तो आमने सामने है, लिविंग थिंग्स है तो बिफोर है, या इन फ्रंट ऑफ निकाल लो, कोई टेंशन नहीं है सर। लेकिन पाजी, अगर मैं कह रहा हूं ही वॉज स्टैंडिंग, अगर कोई नॉन लिविंग थिंग आ गई, तो ये एग्जामिनर कई बार होता है बेटा शातिर, मतलब आई कांटेक्ट अगर है ना, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, बिफोर आई कांटेक्ट है। कई बार क्या होता है कि आप, जैसे एग्जाम के क्वेश्चन था, उसने बोल दिया बिफोर कोर्ट, कि भाई उसे कोर्ट के सामने जो है पेश होना है। कोर्ट जो होता है ना बेटा, वहां मीनिंग देता है जज का। तो वो जो क्वेश्चन था एग्जाम में, एक सेकंड हो गया, हाँ ठीक है बेटा। चलो अब जरा बात को सुनिएगा बेटा। अब मैंने क्या बोला? ही हैज टू अपीयर, उसको आना पड़ेगा, ही हैज टू अपीयर बिफोर कोर्ट ऑन मंडे। तो पता है ही हैज टू अपीयर बिफोर कोर्ट का मतलब क्या है बेटा? यहां जज से है, काउंट लिख दिया, देखो बोल कोर्ट रहा हूं, लिख मैं काउंट रहा। तो यहां जज से है कि तुम्हें कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, मतलब तुम्हें जज के सामने पेश होना पड़ेगा। तो बच्चे ने क्या किया सर? हाँ, तो बिफोर कैसे आ गया कोर्ट के सामने? कोर्ट तो नॉन लिविंग थिंग है। मैंने बोला मेरे भाई बहुत ध्यान से देख, आपको ऐसे लिखेगा द जज, कि ये कहीं ना कहीं जज को रेफर कर रहा है। तो ही हैज टू अपीयर बिफोर कोर्ट, मतलब ही हैज टू अपीयर बिफोर द जज,
जज के सामने उसे आना पड़ेगा मंडे को। तो ऐसे में क्वेश्चन एग्जाम में दिया था, तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लगा था। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं ये बोल दूं ही पार्क्ड हिज कार, उसने अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी, ही पार्क्ड हिज कार बिफोर द कोर्ट या इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, उसने कोर्ट के सामने अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी। अब आप समझोगे अच्छा नहीं गुरुजी, अब ये कोर्ट वाकई में एक बिल्डिंग की तरह काम कर रहा है, एक बिल्डिंग की सेंस दे रहा है, जज की सेंस नहीं दे रहा है। अगर ये एक बिल्डिंग की सेंस दे रहा है, जज की सेंस नहीं दे रहा है, तो मेरे भैया बिफोर गलत हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ आ जाएगा। आप ये कर सकते हैं। तो ही पार्क्ड हिज कार इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, तो दोनों में ये फर्क है। शॉर्ट में समझोगे बिफोर का मतलब भी के सामने है मेरे भाई, हाँ, इन फ्रंट ऑफ का भी के सामने मीनिंग है। बिफोर जब बोलना जब आई कॉन्टैक्ट हो, अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है इन फ्रंट ऑफ बोलना, आपका कलेश खत्म। दूसरा एक छोटा सा नोट लगा के, कभी भी ना इन फ्रंट साइड ऑफ मत बोल देना, इन फ्रंट साइड ऑफ, इन फ्रंट साइड ऑफ। जब आप मेरे भाइयों इन फ्रंट साइड ऑफ बोलते हैं ना, तो फ्रंट के साथ ये साइड जो है ये सुपरफ्लूस हो जाता है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी दिया जाता है, ये क्वेश्चन भी दिया जाता है, तो आप इसका भी थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। ठीक है भैया। हैज टू अपीयर होगा बेटा, अपीयर्ड नहीं, खुद की अंग्रेजी नहीं बनानी, ठीक है। ला 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 ला। इन फ्रंट ऑफ आ जाएगा ना बेटा टीवी के सामने, तो आसान हुआ पाजी। बस कॉपी थोड़ा सा ना थोड़ा सा फास्ट करते चलिए, कॉपी थोड़ा सा फास्ट कर, समझने में वक्त लगाइए, कॉपी थोड़ा सा फास्ट कीजिए। नहीं बेटा अभी कहां प्रेपोजिशन खत्म होगा, वो दूसरे टीचर करते होंगे प्रेपोजिशन जल्दी खत्म। प्रेपोजिशन को खत्म करने की कोशिश मत करो, उसको सीखने की कोशिश करो भाइयों, बाद में आप पछताओगे, पछताओगे। मैं हर बच्चे का ये सेक्शन क्यों वीक होता है, और मैं पागल हूँ इसको पढ़ाया मैंने, मैं नॉर्मल ना प्रैक्टिस प्रैक्टिस करा के छोड़ देता है। नेक्स्ट देखो मेरे भाई, अगर मैं इसको करा रहा हूं ना, और वो भी पता है बेटा क्या है, आई देखो अहेड और अहेड ऑफ, जैसे अभी एग्जाम्स हैं, डेट अभी आगे बढ़ी है, अभी अपन अपने पास सफिशिएंट थोड़ा टाइम है, वरना तो गजब हो जाता भाई। चीजें होता है ना, प्लानिंग उस हिसाब से करो जिस हिसाब से चीजें हैं, समय है, अच्छे से सीखो पाजी, ठीक है। कोर्ट मतलब बिल्डिंग, कोर्ट के सामने भाई। अहेड और अहेड ऑफ में क्या डिफरेंस है मेरे भाइयों, थोड़ा सा जनरली डिफरेंस ये है, जो अहेड होता है ना वो एडवर्ब होता है, और मेरे भाई जो अहेड ऑफ होता है ना वो प्रेपोजिशन होता है। तो अहेड ऑफ क्या होता है, प्रेपोजिशन, और अहेड क्या होता है, एडवर्ब। सिर्फ इतना फर्क है, एडवर्ब और ये अपने आप में प्रेपोजिशन है, सही है। आओ जी, बात को बड़े ध्यान से सुनो। मैंने बोला देयर इज अ होल डे अहेड, तेरे सामने पूरा दिन पड़ा है पागल, पढ़। तो पेपर में आ गया अहेड, और पेपर में आ गया मेरे भाइयों अहेड ऑफ, और यहां एग्जामिनर ने लगा दिया फुल स्टॉप, ठीक है। हाँ, अब मेरे भाई आप इस बात को समझो, देयर इज अ होल डे अहेड, सामने सारा दिन पड़ा, देयर इज अहेड, अहेड के बाद कुछ है सर, कुछ भी नहीं है, तो पक्का एडवर्ब है। अगर इसके बाद होता तो प्रेपोजिशन होती, तो ये गलत। देयर इज अ होल डे अहेड, सामने सारा दिन पड़ा, सही। नेक्स्ट, अब सामने सारा दिन पड़ा है, हमने ये लिख दिया। अब मैंने लिखा मेरे भाई वो मेरे आगे बैठा है, ठीक है, ही इज आगे खड़ा है, स्टैंडिंग, थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा उसमें मिक्स हो जाएगा, ही इज स्टैंडिंग। अब मेरे से आगे खड़ा हो अगर कोई बंदा, तो मैं क्या बोलूंगा, ही स्टैंडिंग अहेड ऑफ मी, या ही स्टैंडिंग अहेड मी। तो आप बोलोगे देखो सर ये आ गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट किसका होता है मेरे भाइयों, प्रेपोजिशन का,
तो यहां अहेड नहीं, पेपर में मुझे यहां अहेड ऑफ लगाना होगा। कितना छोटी सी बात है, बस आपको ऐसे समझना है। ऑब्जेक्ट होगा तो अहेड ऑफ, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो एडवर्ब होगा अहेड। ठीक है, एनिमल्स के लिए हाँ बेटा बिल्कुल बिफोर लगाओ ना, लिविंग में तो आएंगी ना वो चीजें। हुआ ना काम। ऐसे इसको समझना है। ओके बेटा शिवराज, सारे जयपुर वालों को प्रणाम भैया। खम्मा घानी, खम्मा घानी बोलेंगे ना, खम्मा घानी। ठीक है, चलिए भाई, अब क्या करते हैं सर आगे को। अब मैं आपको करा रहा हूं यूज ऑफ अपोजिट। अपोजिट का यूज, अपोजिट जो वर्ड है, ठीक है, वो क्या होता है, मेरे अपोजिट कोई बैठा है, तो देखो तरीके से, ही स्टैंडिंग बिफोर मी, ही स्टैंडिंग अपोजिट मी, तो मैं यहां तो मेरे अपोजिट वो है, तो जिसको सामने भी यूज कर सकते हो आप, और अपोजिट शब्द भी यूज कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, डन है, अपोजिट शब्द भी यूज कर सकते हो और मेरे सामने आप वहां ये शब्द भी लगा सकते हो। अब अपोजिट का मतलब ये जो एक डायरेक्शन है मेरी, उसके अपोजिट वाली, हाँ हाँ, तो इस तरीके से हम उसको अपोजिट को यूज करते हैं। तो देखो मेरे भाई एग्जाम्पल दे रहा, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने बोला रमन सेट अपोजिट हिज फ्रेंड, अपोजिट हिज फ्रेंड, रमन अपने दोस्त के अपोजिट बैठा था। तो अगर जैसे सपोज करो कोई पर्सन इधर बैठा है, इस साइड बैठा है, ये दो साइड कहने की कोशिश कर रहा है, तो सपोज पर्सन ए इधर बैठा है तो पर्सन बी इधर बैठा है, इसको अपोजिट बोल देते हैं बेटा। आसान चीज है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, आपने बोला सर आसान। नेक्स्ट, ही पार्क्ड हिज कार, अगर उसने बिल्कुल मेरे घर के सामने की हो गाड़ी, तो मैं कहूंगा ही पार्क्ड हिज कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। He parked his car opposite my house. He parked his car opposite my house. इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, मेरे घर के अपोजिट उसने वो गाड़ी पार्क की है। He parked his car opposite my house. तो जो मेरा घर है उसके बिल्कुल अपोजिट उसने वो गाड़ी पार्क की है। ठीक है, वेरी गुड। अगर मैं अपोजिट देखूंगा तो अपोजिट का ये मतलब है, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, सामने। सही ये भी है, बट इसका मतलब क्या हो जाएगा, सामने, और इसका क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। तो सही तो दोनों है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। नेक्स्ट मेरे भाई, तो अपोजिट प्रेपोजिशन हो गया बेटा। अपोजिट क्या हो गया मेरे बच्चे, प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो मेरे भाइयों, अब मैं लेकिन ये बोल दूं यू आर गिल्टी, भाई तू तो गलती है तेरी, हाँ गिल्टी है। यू हैव टू, अब उसी को मैं अगर बोल दूं कि यू आर गिल्टी, भाई तू तो गिल्टी है, तेरी तो गलती है, हाँ। यू हैव टू कम, तेरे को आना पड़ेगा, बिफोर द कोर्ट, इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, या अपोजिट द कोर्ट। अब तेरे को कोर्ट के सामने आना पड़ेगा, मतलब अब सोचो बेटा यार, अगर आप गिल्टी हैं तो अब तेरे को कोर्ट के सामने आना पड़ेगा। कोर्ट के सामने का आने का मतलब क्या है, कोर्ट वो बिल्डिंग की तरह मान रहा हूं कि कोर्ट मतलब जो बिल्डिंग है उसके सामने, जो कि कोर्ट है भैया, या यहां जज की सेंस है, तो आप बोलोगे सर यहां तो जज की सेंस है।
अगर जज की सेंस है तो बेटा कोर्ट जज के सामने आना पड़ेगा, इन फ्रंट ऑफ नहीं होगा, जज के अपोजिट आना पड़ेगा, अपोजिट नहीं होगा, बिफोर होगा। इस तरीके से एग्जामिनर आपके क्वेश्चंस को जो है वो सेट करता है, आप आसानी से उसको पहचान सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, हाँ। तो अपोजिट बेटा किसी के विपरीत, या अपोजिट का मीनिंग अगर आप लिखना चाहेंगे ना, द अपोजिट साइड ऑफ समथिंग, ये बोल देना बेटा। जैसे बच्चा कह रहा है अपोजिट को अगर मतलब लिखना हो तो सर मतलब ऐसे लिखोगे बेटा, फिर अपोजिट का मतलब द अपोजिट साइड ऑफ समथिंग, द अपोजिट साइड ऑफ समथिंग, किसी चीज की अपोजिट साइड। अगर आप इस साइड बैठे हो तो वो उस साइड बैठा है, इसको बोलेंगे ना बेटा विपरीत होना, है ना। वेरी गुड। सो बेटा अपोजिट, देखो वो साइड पर फोकस करता, अपोजिट करता साइड पर फोकस, वो मेरी अपोजिट वाली साइड पे बैठा, ठीक है, अपोजिट वाली साइड। तो इसका मतलब है बेटा फोकस ऑन द साइड, ये किस पे करता है, फोकस ऑन द साइड। वो मेरे सामने बैठा है सर, वो मेरे सामने बैठा है सर, थप्पड़ मार दूं क्या? कौन सी साइड बैठा है वो? सर अपोजिट वाली बैठा है मेरी। तो साइड पर फोकस करना हो तो बेटा अपोजिट बोलते हैं, और सिर्फ ये बोल रहा हूं मेरे सामने बैठा, बिफोर बोलते हैं। तो ही स्टैंडिंग बिफोर मी सही है, ही स्टैंडिंग अपोजिट मी सही है। अपोजिट मी मतलब मेरे से दूसरी वाली डायरेक्शन में है सर, वो मुझे इससे मिलने जाना होगा तो ये चीज आप बोलते हो। तो कहीं ना कहीं बच्चा तो सोचता है सर तब भी तो सामने ही हुआ, फर्क क्या है? फर्क ये बेटा फोकस का, अगर मैं साइड पर फोकस कर रहा हूं कि मेरी विपरीत वाली साइड पर है तो मैं अपोजिट का यूज करता हूं, अगर मैं नॉर्मल बोल रहा हूं तो बात ये अलग है। बस ये फर्क है बेटा, और कोई फर्क नहीं, और कोई फर्क नहीं। अहेड का मतलब आगे बेटा, मतलब तो मैं सबके बताता हूं, बट तुम्हारा छपरीपना ये है ना कि तुम्हें सुनना उस वक्त नहीं है, तुम्हें रिएक्ट ऐसा करना है, ऐसा लिखना है। भाई साहब इनको तो मैं क्या ही करूं इनको। अब ये है तुम्हारे सामने समस्या। ठीक है, अब आप में से कई बच्चों ने अपोजिट टू भी सुना होगा। सर ये अपोजिट टू क्या है? अब क्या होता है, इसी के नीचे आप एक नोट लिखोगे। होता पता है क्या मेरे भाइयों, जो अपोजिट होता है ना, अब तक तो मैंने अपोजिट एज अ प्रेपोजिशन बताई बेटा। अपोजिट मैंने यहां पर क्या कही, प्रेपोजिशन, द अपोजिट साइड ऑफ समथिंग, ही स्टैंडिंग अपोजिट मी। तो अपोजिट मी क्या हुआ मेरे भाई, अपोजिट अपने आप में प्रेपोजिशन, और मी क्या हो गया उसका अपने आप में ऑब्जेक्ट हो गया, ऐसे ही हुआ, सही है। तो अपोजिट वहां एज अ प्रेपोजिशन यूज हुआ है मेरे बच्चे। लेकिन अगर मैं अपोजिट को चाहूं तो एडजेक्टिव भी होता है। तूने गद्दारी कर दी, तू साला मेरे अपोजिट है, तू, ये चीज है। जब आप ये बोलते हैं ना, हाँ अच्छा तूने गद्दारी की है ना, तो मेरे अपोजिट होगा। तो ये जो अपोजिट होता है मेरे भाइयों, यहां पर ये एज एन एडजेक्टिव यूज होता है अपोजिट। तो उसमें आप क्या बोलते हो, देखो सर वो अपनी बहन के एकदम अपोजिट है, इसका मतलब जैसे उसकी बहन है उसका बिहेवियर उससे उल्टा है। तो उस केस में पता है क्या होता है बेटा, जैसे मैंने बोल दिया दे आर, दे आर, ठीक है, हाँ दे आर अपोजिट। अच्छा ये नहीं बोलते दे आर अपोजिट सर, दे आर अपोजिट, दे आर रिच, दे आर पुअर, दे आर रिच, दे आर पुअर, दे आर हैंडसम, दे आर इंटेलिजेंट, कुछ भी। तो ये किसके बारे में बता रहा है, दे के बारे में। तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। ठीक है, अब जरा बात को बड़े ध्यान से सुनो बेटा, बात को बड़े ध्यान से सुनो। अगर मैं कहता हूं ही इज इंटरेस्टेड इन दिस वर्क, तो एडजेक्टिव, ये कॉपी नहीं करना, रफ है, ही इज सॉरी, ही इज इंटरेस्टेड इन दिस वर्क, वो इस काम में इंटरेस्टेड। आपने ऐसा बोला, तो एक सेकेंड, तो छींक छींक के पागल हो जाऊंगा, छींक का यार ये वह, ही इज इंटरेस्टेड इन दिस वर्क। देखो बेटा मैं ऐसे नहीं लिख सकता ना,
ही इज इंटरेस्टेड दिस वर्क, ही इज इंटरेस्टेड दिस वर्क। आप बोलोगे सर देखो इंटरेस्टेड हुआ मेरे बच्चे एडजेक्टिव, वो इच्छुक है, इंटरेस्टेड है किसमें, इन दिस वर्क, इस काम में, तो वो इस काम में इंटरेस्टेड है। ही इज इंटरेस्टेड किसमें, इन दिस वर्क, वो इस काम में इंटरेस्टेड है। अब इस चीज को बड़े ध्यान से सुनो मेरे भाइयों, आप अगर वो इस काम में इंटरेस्टेड है ना तो आप उसको ऐसे लिखते रहे हो, लेकिन आपको एक बात का ये पता चलेगा कि जैसे ही मैं इस चीज को ऐसे फॉलो अप कर रहा हूं तो मुझे वहां प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ रही है, मुझे वहां प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ रही है। अगर मैं प्रेपोजिशन लगाऊं तो रिलेट कैसे करूंगा। अब यही खतरनाक चीज ऐसी है बेटा, सर वो एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी हैं, सर वो एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी हैं, क्या करूं सर। तो मैंने क्या बोला, दे आर अपोजिट टू ईच अदर, सर दे आर अपोजिट टू ईच अदर, दे आर इंटरेस्टेड इन ईच अदर, सर वो एक दूसरे में इंटरेस्टेड है, दे आर इंटरेस्टेड इन ईच अदर, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं बोल रहा हूं दे आर अपोजिट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो अब हमारे पास ये प्रेपोजिशन आ गई। अब बच्चा ये सोचता है अपोजिट टू प्रेपोजिशन होती है, नहीं यहां तो अपोजिट मेरे भाइयों एडजेक्टिव है, और एक एडजेक्टिव अब ईच अदर बेटा प्रोनाउन होता है, ईच अदर प्रोनाउन होता है, तो अब इस प्रेपोजिशन का ये प्रोनाउन क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो अपोजिट टू इस केस में आता है, तो आप जो अपोजिट टू पढ़ते हो वो इस तरीके से पढ़ते है ना। अब बताओ मेरे भाई, मजा आया जान के, वही रहा। कर लो कॉपी। ठीक है ऐसे, और ऐसा भी होगा एडजेक्टिव हो तो इसके बाद अपोजिट कमेंट्स, अपोजिट पार्टी बोलते हो ना, अपोजिट पार्टी, हाँ वेरी गुड। और अपोजिट पार्टी जब आप लिख रहे हो मेरे भाई वो ऐसे ही तो है। एक बात बताओ, ऐसे लिखो इसको, वी लिव ऑन, वी लिव ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द सिटी, हम इस शहर के अपोजिट साइड्स पे रहते हैं, तो इसके अपोजिट साइड्स पे रहते हैं। अब एक बात बताओ मेरे भाइयों कि आप अपोजिट साइड, साइड क्या हुआ नाउन, नाउन से पहले अपोजिट क्या हुआ एडजेक्टिव, आप उसे ऐसे कह सकते हो, ठीक है ना, आप उसे ऐसे कह सकते हो। अब ये आसान हो गया, ठीक है। तो यहां अपोजिट टू क्यों आया ये था। अच्छा एक बात बताओ, इस सेंटेंस को ऐसे लिखो तो, दे सेट, वे बैठे थे अपोजिट ईच अदर। देखो मैं ये कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं आपकी मेरे भाइयों, एक डिफरेंस देखो, दे आर अपोजिट टू ईच अदर और दे सेट अपोजिट ईच अदर, दोनों में फर्क क्या है, दिन रात का फर्क है सर। यहां अपोजिट एडजेक्टिव है, दे आर अपोजिट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, विपरीत है, ठीक है, एक दूसरी बात करता है दूसरा दूसरी बात करता है, ठीक है। अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं मेरे भाई दे सेट अपोजिट ईच अदर, वो एक दूसरे के अपोजिट बैठे थे, एक इधर फेसिंग ईच अदर, ठीक है। इसका मतलब यहां पर अपोजिट क्या है, प्रेपोजिशन, और अब ये ईच अदर इसका ऑब्जेक्ट है बेटा, और यहां ये टू का ऑब्जेक्ट। अब पेपर में देखो एरर ऐसे आएगा, दे आर अपोजिट ईच अदर, और आप सोचोगे अपोजिट ईच अदर सही है, जबकि गलत है, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद आपने प्रोनाउन ऑब्जेक्ट लिख दिया, ऑब्जेक्ट तो प्रेपोजिशन का होता है, तो दे आर अपोजिट टू ईच अदर। अच्छा इधर दे सेट अपोजिट ईच अदर, बिल्कुल सही है। अगर अब पेपर में दे दूं मैं दे सेट अपोजिट टू ईच अदर, अब टू गलत है, क्योंकि ऑलरेडी यहां अपोजिट क्या है, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव तो है नहीं, और एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो टू क्या कर रहा है भाई इधर। इंटरेस्टिंग है सर, जो चीजें इंटरेस्टिंग है। तो दे सेट अपोजिट टू ईच अदर, दे सेट अपोजिट ईच अदर, प्रेपोजिशन है यहां, और दे आर अपोजिट टू ईच अदर, ये यहां एडजेक्टिव।
तो इस बात को ध्यान रखना, कर लो कॉपी मेरे भाई, है ना। डन है। एक और नोट लिखो, छोटी छोटी टर्म्स है बेटा, छोटी छोटी नोट, छोटू 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 छोटू। इसका मतलब जब अपोजिट जो है मेरे बच्चे वो प्रेपोजिशन होता है, ये पता है किसका मीनिंग देता है? टू अपोजिशन पे, अपोजिट पे तो नहीं आएगा, लेकिन ये मीनिंग देता है नेक्स्ट टू, अगले वाला। ही वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू का भी कई बार ये मीनिंग देता है, नेक्स्ट टू, उसके सामने, है ना। जैसे हमने बोला ही इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, ही इज स्टैंडिंग अपोजिट मी। तो ऐसे आप इसे यूज कर सकते हो, ही सेट नेक्स्ट टू मी या ही सेट अपोजिट टू मी। ही सेट वो बैठा था, ही सेट नेक्स्ट टू मी, ठीक है, और ही सेट अपोजिट मी। आप ऐसे यूज कर सकते हैं। अब अपोजिट टू थोड़ा ना लगाओगे आप। अच्छा, आपने एक डायलॉग पढ़ा होगा, एक एग्जांपल आपके को मुताबिक लिखता हूं। पुट अ टिक, एक टिक कर दो, पुट अ टिक अपोजिट द आंसर, आंसर के सामने। पुट अ टिक अपोजिट द आंसर दैट यू थिंक इज करेक्ट, दैट यू थिंक इज करेक्ट, जो आपको लगता है करेक्ट है, दैट यू थिंक इज करेक्ट, जो आपको लगता है करेक्ट आंसर है उसके सामने टिक लगा दो, ठीक है, वेरी गुड। तो अब इसमें आप नेक्स्ट टू भी लगा सकते हो बेटा, है कि नहीं। आप यहां पर ये भी कह सकते हैं नेक्स्ट टू या अपोजिट, दोनों सही है। तो ये मीनिंग भी देता है भैया, कहने के लिए तो है, अब पढ़ने के लिए तो बेटा मैं मानता हूं आपके सर में दर्द हो रहा होगा। ये चीज है। पढ़ते वक्त तो सर में दर्द कर रही होंगी ये चीजें कि सर इतना कुछ याद रखना, इतना कुछ याद रखना। नेक्स्ट टू हो गया, अपोजिट हो गया। पढ़ने में सर दर्द करती हैं भाई ये चीजें, मान लिया, लेकिन क्या कर लो, उखाड़ क्या लोगे आप। कुछ बच्चों को हो सकता है बोरिंग लग रहा हो, कुछ को हो रहा हो साला खत्म कब होगा, कुछ को लग रहा है यार इतना कुछ याद रखना। आपको कुछ भी लगे बेटा, मैं पाप का भोगी नहीं बन सकता। मैं तुम्हें एंटरटेन करने के लिए नहीं पढ़ाता हूं, मेरे को पता है मुझे कंटेंट पढ़ाना पड़ेगा, तब मैं तुमसे रिजल्ट निकालूंगा। उसके लिए कोई बोर हो रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, क्या है कहां है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आप प्रेपोशन को बार बार रिवाइज कीजिए, प्रेपोशन बार बार रिवाइज कीजिए भैया, तब ये बैठेंगे दिमाग में। बट बेटा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस चीज को लाइटली ना लें। और मैं भी यही हूं, तुम भी यही। कोई भी प्रेपोजिशन इतना बढ़िया डिटेल में कोई टीचर करा के नहीं देता, कोई भी टॉपिक में आपको बोल दूं। सो मुझे देखो बेटा, किसी बच्चे को मजा आ रहा होगा, किसी को बोरियत लग रहा हो, किसी को लंबा टॉपिक लग रहा होगा, किसी को चिंता याद कैसे रहेगा, किसी को बोलेगा यार दो बार क्लास देखनी पड़ रही है। कुछ भी करो, मेरा काम है कंप्लीट प्रेपोजिशन पढ़ा। मुझे इस बच्चे बेटा, आज ये बच्चा चलो ये ठीक है, आज मैं आपके लिए थोड़ा कम पढ़ा दूं या ये पढ़ा दूं, पेपर में जब आएगा ना उस दिन रोओगे। समझ में आई। तो इस बात को ध्यान रखना, इसके नोट्स बनाओ और इन चीजों को पढ़ो। हर जगह शॉर्टकट नहीं लगता सर, पूरी इंग्लिश में मैं ऐसा मानता हूं प्रेपोजिशन ऐसा टॉपिक है, हार्ड कहना इसे छपरीपना है। आप ये नहीं कह सकते मुश्किल है, मुश्किल है ऐसी तैसी कराने, मुश्किल नहीं है। आपसे ज्यादा प्रैक्टिस मांगेगा, ज्यादा रिवीजन मांगता है। मुश्किल उसमें क्या नया उखाड़ लिया बताना भाई, क्या नया उखाड़ा बेटा इसमें, मुश्किल नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि क्या समझने में मुश्किल लग रहा है आपको, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि समझने में मुश्किल लग रहा हो, लेकिन साले चीजें ज्यादा है, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें। अब तक देखो ना कितनी सारी प्रेपोजिशन डिस्कस हो गई। तो चीजें ज्यादा हैं, बस इतना है।
मुश्किल आप ये नहीं कह सकते कि इसने पूरे के पूरे झंडे गाड़ दिए हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, मैं मुश्किल नहीं कहूंगा प्रेपोजिशन को, मैं कहूंगा सर काम ज्यादा। ठीक है, अब एक और नोट देखो, तो बेटा काम ज्यादा है। अपोजिट, भाई अपोजिट बड़ा खतरनाक वर्ड है इंग्लिश में, अपोजिट एज अ नाउन। अपोजिट को आप एक नाउन की तरह भी यूज कर सकते हो, अपोजिट को एक नाउन की तरह भी आप यूज कर सकते हो। जैसे बेटा मैंने यूज किया माई फादर इज अ वेरी एंग्री पर्सन। भाई मेरे पापा तो बहुत गुस्से वाले पर्सन है। ठीक है, मेरे पापा तो ज्यादातर ऐसे ही होता है बेटा। बट माई मदर इज जस्ट द अपोजिट। बट मेरी मम्मी एकदम डिफरेंट है। एकदम डिफरेंट मत बोला करो, उसको बोलते हैं बेटा बट माई मदर इज जस्ट द अपोजिट, मतलब मम्मी एकदम काम है, एकदम शांत है। तो अब जो अपोजिट बना है ना मेरे भाई, यहां क्या है देखो, द क्या है, आर्टिकल। मेरे भाई आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन। तो यहां ये नाउन है, यहां ये एज अ नाउन यूज हुआ है, वो एकदम उसका अपोजिट है। यू आर हर अपोजिट, तो एकदम उसका अपोजिट। यहां ये एज अ नाउन। ठीक है, यहां ये एज अ नाउन। तो जैसे ही आप इसको यूज करोगे तो आप इसे बोल दोगे। ठीक है, मैंने अच्छा एक बात बच्चों की तरह, द अपोजिट ऑफ स्लो इज फास्ट। ऐसे लिख दो तो भैया स्लो का अपोजिट फास्ट है। अब सेंटेंस ऐसे बना दिया, द अपोजिट ऑफ स्लो इज फास्ट। स्लो का अपोजिट फास्ट है, तो द अपोजिट ऑफ ये भी क्या है, यहां एज अ नाउन ही तो यूज हुआ है क्योंकि ये आर्टिकल है। द अपोजिट ऑफ फास्ट मतलब द एंटोनिम, जो आप बोलते हो ना, द एंटोनिम ऑफ स्लो इज फास्ट। तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। अच्छा तुमने एक डायलॉग सुना होगा, अरे हम दोनों तो अपोजिट है बाबू। और बाबू क्या कहती है, सर लोग कहते हैं, पीपल से, लोग कहते हैं पीपल से अपोजिट्स, ऐसे लिखते हो ना, अपोजिट्स अट्रैक्ट। अरे लोग कहते हैं अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं सर। इसकी वाइफ एकदम अलग है, इसके जो है हस्बैंड एकदम अलग है, दोनों पता नहीं इनकी शादी कैसे हो गई। मैंने बोला अरे पागल, पीपल से अपोजिट्स अट्रैक्ट, बताओ। तो ये क्या हो गया बेटा, अपोजिट्स, देख रहे हो प्लूरल नाउन। अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, ये मेरे बच्चे नाउन हो गए। गुड्डू बेटा एब्रोड वो कह रहे, उन्होंने एडवर्ब बनाई हुई है, तो एडवर्ब बनाई, अब हम तो एडवर्ब बनाते नहीं मेरे बच्चे। फिर टू फॉरेन कह सकते हो, टू फॉरेन को एब्रोड बोलते हैं। तो या तो टू फॉरेन लिख दो या एब्रोड लिख दो। तो एडवर्ब वो बनाते हैं, हम नहीं बनाते बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारी मर्जी थोड़ी ना चलती है। अब क्या इसमें मेरी मर्जी चलिए कि अपोजिट को नाउन बना दूंगा, ये उनकी मर्जी है बेटा, हमारी मर्जी नहीं होती। फिर देखो कॉपी नहीं करना, रफ है। तो जो अपोजिट है वो कितने मीनिंग दे रहा है, तीन मीनिंग, मतलब तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप उसे एज अ नाउन भी यूज कर सकते हो, आप उसे एज अ प्रेपोजिशन भी यूज कर सकते हो, आप उसे एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हो। अब मैं क्या करूं भाई इसमें, समझ में आई बात। बेटे जो जिसका है वो चीज आपको वैसे ही यूज करनी पड़ेगी, उसको कुछ नहीं कर सकते आप मेरे भाई, कुछ नहीं कर सकते। अब बेटा उन्होंने बोला एब्रोड, एब्रोड का मतलब होता है टू फॉरेन, या तो टू फॉरेन लिख दो या एब्रोड लिख दो। एब्रोड इसका मतलब एडवर्ब होगी, तो इस एडवर्ब को टू लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये चीजें दिमाग में रखनी, रख लोगे अच्छी बात है, नहीं रखोगे अगले साल रखोगे, रखनी तो पड़ेगी। देख पढ़ना तो है, इस साल पढ़ लो या अगले साल पढ़ लो, या उससे अगले साल पढ़ लो, या उससे अगले साल पढ़ लो। भाई देख बिन पढ़े तो सिलेक्शन होना नहीं है, मैं तो इतना बोलता हूं। फिर आदमी ये देख करना तो पड़ेगा, हंस के कर लो, रो के कर लो, करना तो पड़ेगा। पढ़ाई करनी है, रो के पढ़ना है, रो के पढ़ लो, हंस के पढ़ना है, हंस के पढ़ लो, थक के पढ़ना है, थक के पढ़ लो, मस्ती मजाक में पढ़ना है, मस्ती मजाक में पढ़ लो, पढ़ना है। जो हो रहा है कुछ भी हो रहा है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पढ़ना है। मेरा काम भी ऐसा है, मुझे अच्छा पढ़ाना है।
आपको अच्छा पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीजें आपके दिमाग में बैठती हैं, पर उसमें कई बच्चे खुद से मेहनत कर लेते हैं, कई नील बट्टा सन्नाटा, आपको पता ही नहीं है कहाँ है नहीं, आपको मतलब ही नहीं, मतलब ही नहीं है बाजी, सही ना। तो मैं तो ये मानता हूं बेटा, चलो मैं अपनी आदत बताऊं आपको, मैं टेस्ट के लिए खाना नहीं खाता, खाना है हाँ अच्छा खाना। अब अच्छा खाना कभी भी टेस्टी तो होता ही नहीं है बेटा, ना के बराबर टेस्टी होता है। तो जो खाना है खाना है, खाना तो यही है, खत्म। तो आप उसमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। चलिए, जब इतनी बात को आप मान लोगे तो आप समझ जाओगे, छोटे दूध पीते बच्चे नहीं हो, आपने एग्जाम देना है। आओ बेटा पर अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं यूज ऑफ टू, कि ये जो टू है ये हमें कहां कहां दिखता है और क्या क्या चीजें। और अभी तो ठीक है, अभी तो क्या था वो थी ना, बहुत बढ़िया सा डायलॉग था, हाँ, मेरे साथ चलते चलते ये कहां ठहर गए तुम, मेरे साथ चलते चलते ये कहां ठहर गए तुम, सफर कटेगा कैसे जो अभी से डर गए तुम। ये गाने की लाइन है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, कि मेरे साथ चलते चलते ये कहां ठहर गए तुम, ये सफर कटेगा कैसे जो अभी से डर गए तुम। अभी तो प्रेपोजिशन का सफर है, तो सफर कैसे कटेगा चूजे, अगर तू यही डर गया तो दो चार बच्चों को मोटिवेट कर रहा हूँ बेटा, है ना। बाकी बच्चे सोच रहे हैं सर मस्त है आगे बढ़ते जाओ। मेरा काम ये नहीं है कि भाई दो चार हो, मेरा काम होता है कि जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसे 100% समझ आ रहा है। तो कैसे कटेगा ये प्रेपोजिशन का सफर जो अभी डर गए तुम, है ना। तो बिल्कुल चलो, मैंने 1 घंटा 15 मिनट अगर की थी प्रेपोजिशन की, मैं 1.5 घंटा भी ले सकता था क्लास, वो जान पूछ के की थी कि 1.5 घंटा झेल नहीं पाओगे प्रेपोजिशन को। और अभी तो मेरे लाल फिक्स प्रेपोजिशन भी याद करानी है मुझे पगलू, अभी बहुत सफर है, अभी घबरा मत, अंगड़ाई तोड़, अभी तो बहुत रास्ता तय करना है, ठीक है। आ जाओ हमारे प्यारे प्यारे बच्चे। देखो बेटा, सबसे पहले जो पहला काम होता है ना, आज एक बात को निपटा दो, कि बेटा ये जो टू होता है इसके बाद ये प्रेपोजिशन होती है, इसके बाद आप अगर जैसे ऐसे लिखो, जैसे गो वर्ब है और या कम वर्ब है, आप जब इनके साथ टू लगाते तो बेटा ये टू प्रेपोजिशन होती है, बिल्कुल होती है गुरुदेव। इसके बाद ना आपकी डेस्टिनेशन आती है, जहां आप जाना चाहते हो। जैसे एक बंदा कहे सर मैं तो मुंबई जा रहा हूं सर, तो मुंबई जो है ना हमारी डेस्टिनेशन है, ठीक है, मुंबई जो है ना हमारी डेस्टिनेशन है। तो हमने बोला दे आर गोइंग टू मुंबई, तो बेटा मुंबई उनकी डेस्टिनेशन है, तो मुंबई उनकी डेस्टिनेशन है, ये प्रेपोजिशन हुई, ये इसका इसके बाद क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं यहां पर, ठीक है, वेरी गुड। तो पहला काम तो ये होता है, बच्चा बच्चा जानता है भैया, ठीक है, हाँ, बच्चा बच्चा जानता है। दूसरा, अगर मैं टू के बाद कभी भी वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म देखते हो आप, बेटा ध्यान रखिएगा, ये इसको पार्टिकल कहते हैं। अब आप बोलोगे पार्टिकल का होता भैया, पार्टिकल होता भैया जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, मीनिंगलेस होता है बेटा यार। जैसे हम मुंबई तक जा रहे, तक वगैरह का मीनिंग दे देगा। मेरे बच्चे टू के बाद जब फर्स्ट फॉर्म आती है ना, तो इसको हम अंग्रेजी भाषा में इन्फिनिटिव कह देते हैं, अंग्रेजी भाषा में हम इसे इन्फिनिटिव कह देते हैं, जो मेरे बच्चे वर्ब एडवांस का टॉपिक है कि नहीं भैया, वर्ब एडवांस टॉपिक है ये कहानी। तो जिस बच्चे का अगर ये टॉपिक अभी रहता है वगैरह है, मतलब चीजें रहती हैं इसमें, तो इन्फिनिटिव बोलते हैं। जैसे बेटा वे वहां जाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हो, एक वर्ब आ जाती है, अगली वर्ब को सिर्फ कनेक्ट करने के लिए आप टू लगाते हो, दे वांट टू गो देयर, वे वहां जाना चाहते हैं। मेरे पास कुछ है खाने के लिए, आई हैव समथिंग टू ईट, आई हैव समथिंग, मेरे पास कुछ है, टू ईट, खाने के लिए। तो अब आप ये मत सोचना बेटा इसमें ये प्रेपोजिशन है, इसमें ये प्रेपोजिशन नहीं है। अगर ये प्रेपोजिशन होती तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती ना बेटा, ये प्रेपोजिशन नहीं है, ठीक है, ये प्रेपोजिशन नहीं है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये यहां पार्टिकल कहलाता है बेटा। पार्टिकल का मतलब है कोई मीनिंग नहीं होता है, मीनिंगलेस होता है। आई समथिंग टू इट, मेरे पास कुछ है खाने के लिए, मेरे पास कुछ है खाने के लिए, इसका कोई मीनिंग नहीं, मीनिंगलेस होता है। हाँ याद रखना है क्या होता है बेटा, मीनिंगलेस।
पार्टिकल को क्या कहते हैं? मीनिंगलेस, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता बेटा, वो मीनिंगलेस होता है। ये है, तो ये इसका दूसरा पड़ाव हुआ। एक आप टू यहां पर भी देखते हो तो उसमें आपको ये टू दिखता होगा। दूसरा मेरे भाई, आप फ्रॉम के साथ भी टू लगाते हो जब यहां फ्रॉम, आप यहां स्टार्टिंग पॉइंट देखते हो, और मेरे भाइयों फिर आप टू लगाते हो जब यहां पर आप एंडिंग पॉइंट देखते हो, एंडिंग टाइम पॉइंट जो भी आपको लिखना है। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, इसलिए हम ये बोलते हैं बेटा फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। लो जी, आज फ्राइडे है, सपोज करो मैंने बोला बेटा क्लास मंडे टू फ्राइडे होगी, तो ये मंडे टू फ्राइडे ये टू लगाते हो, तो इसमें कोई बात नहीं, हमारे लिए आसान काम हो गया। फोर्थ वाली बात बेटा, फोर्थ वाली बात, अब फोर्थ वाली बात जो है ये रिलेटेड टू एडजेक्टिव टॉपिक है, जिसको प्रेपोजिशन में भी रिलेट करके बेटा वो पूछता है। सर क्या है वो बताओ तो जरा। देखो मेरे भाइयों, जब कभी भी आप कंपैरिजन करते हैं, जब कभी भी आप कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन के साथ आप देन लगाते हैं मेरे बच्चे, ठीक है ना, स्मार्टर देन, मोर इंटेलिजेंट देन वगैरह। लेकिन जब आप कंपैरिजन नहीं करते, ओनली इंफॉर्मेशन देते हो, ओनली इंफॉर्मेशन, ठीक है, नॉट कंपैरिजन। जब आप कंपैरिजन नहीं करते हो, सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हो, तो आप प्लस में टू लगाते हो। जैसे कि बेटा ओनली इंफॉर्मेशन, जैसे सीनियर टू, जूनियर टू, इंफीरियर टू, सुपीरियर टू, ठीक है। अब ऐसे प्रेफर टू, तो आप इनके साथ जो बेटा जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, इनके साथ आप टू लगाते हो। आप इनमें इनमें जो है आप देन नहीं लगाते, ठीक है, देन नहीं लगाते। देन किसके साथ आता है बेटा? कंपैरिजन। जैसे मैंने बोल दिया ना, स्मार्टर देन, मोर इंटेलिजेंट देन, मोर देन, तो इस तरीके से आप देन लगाते हो। हालांकि एडजेक्टिव टॉपिक से रिलेट करता है, लेकिन यहां भी आपके काम आता है। ऐसे ही एक और लिख लेना बेटा इसमें, प्रेफर, प्रेफर के बाद एल्डर टू, यंगर टू, आप इनके साथ टू लगाते हो। डिटेल में तो एडजेक्टिव टॉपिक का काम होता है बेटा, लेकिन थोड़ा सा यहां आपके काम आ जाएगा। जैसे एक बात बताओ, मैं क्या बोलूं, ही इज, ही इज सीनियर टू हर या सीनियर देन हर। बेटा वो उस लड़की का सीनियर है, वो उस लड़की का सीनियर है, मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता बेटा, मोर देन में होता है कंपैरिजन, तो आपसे हटेगा सीनियर टू। इसलिए बेटा हम ये बोलते हैं, सर आई प्रेफर टी टू कॉफी। सर मुझे चाय दोगे और कॉफी दोगे ना, तो मैं कॉफी को नहीं टी को सिलेक्ट करूंगा। तो बेटा सिलेक्ट करते हैं हम, प्रेफर से कंपैरिजन नहीं करते, तो हम प्रेफर के साथ भी टू लगाते हैं, आई प्रेफर टी टू कॉफी। तो पुत्र ये एडजेक्टिव में डिटेल में पढ़ेंगे ऑफ कोर्स इसको, ठीक है, एडजेक्टिव में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर मैं आपको सिर्फ जो है उसको बताने के लिए थोड़ा सा बता रहा हूं, तो अभी इसको सिर्फ आप ये, मतलब डिटेल का काम तो देखो इसका एडजेक्टिव का ही होता है, वो चीजें हैं, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर चीजें करके चला। मैं चाह रहा हूँ ना प्रेपोजिशन से जो जो रिलेट कोई और भी टॉपिक करता है ना, वो तो सारे पॉइंट आपको मैं है करा दूं, वो तो बात की बात है, जो चीजें जहां पढ़ती हैं या पढ़ी जाती हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इसको ऐसे याद करके चलो तो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे भाई। है ना, तो बस वो पॉइंट्स मैं चाह रहा हूं बेटा सारे के सारे जो है ना वो एक तरफ हो जाए, आप उन पॉइंट्स को एक तरफा यहां भी पढ़ लो। हाँ वही चीज,
अक्षित कोई बात नहीं, आप दोबारा से रिस्टार्ट करो चीज़ों को और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो फर्स्ट क्लास के, कोई टेंशन नहीं, उसमें क्या होगा। लाइफ है बेटा, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सबके लाइफ में आते हैं, सबके लाइफ में आते हैं। ठीक है, देखो बेटा, अभी अभी के लिए जो ये पॉइंट है बेटा, एडवर्ब क्या होती है बता चुका। अभी के लिए इस पॉइंट को सिर्फ ऐसे समझ लो कि इनके साथ टू है और उनके साथ दैट, जिनको डिटेल क्या है शॉक एडजेक्टिव टॉपिक आपने नहीं पढ़ा तो उसका इंतजार कर लो बेटा, कोई टेंशन। ठीक है भाई, ओए रे मेरे प्रभु, डन है भाई, चल अब हो गया ना कॉपी, ऐसा तो कुछ है नहीं कि अब आपको टेंशन रहेगी। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को बस याद रखिएगा कि प्रेफर टू है, सीनियर टू है, एल्डर टू है, माई सिस्टर इज एल्डर टू मी। ठीक, अब मेरे भाइयों कहानी ये है कि आपके पास एक होता है यूज ऑफ, एक है आपके पास डेस्पाइट, और एक मेरे भाई होता है इंस्पाइट ऑफ। डेस्पाइट इंस्पाइट ऑफ, भाई दोनों का सेम मीनिंग होता है, दोनों का सेम मीनिंग होता है, इसके बावजूद भी, के बावजूद भी, बावजूद भी, इसके बावजूद भी, मेरे कहने के बावजूद भी, ठीक है, वो वहां नहीं गया है, मेरे कहने के बावजूद भी वो वहां नहीं गया है, तो मेरे कहने के बावजूद भी, के बावजूद भी, तो मैंने ऐसे बोल दिया उसके बावजूद भी वो वहां नहीं गया, मैंने ऐसे बोल दिया उसके बावजूद भी वहां नहीं गया, दोनों का सेम मीनिंग होता है। डिफरेंस क्या है, बात को जरा भाग को बड़े ध्यान से सुनेगा। जैसे मैंने ये बोल दिया बेटा, तो ये ध्यान रखना दोनों सेम है, लेकिन आप ये मत करना फिर डेस्पाइट बराबर है इंस्पाइट ऑफ, यही कह रहा हूं बेटा मैं कि भैया डेस्पाइट इंस्पाइट ऑफ का मीनिंग देता है, जिसका मतलब होता है के बावजूद। ऐसा मत करना है कि डेस्पाइट के बाद ऑफ लगा दो, सुपरफ्लूस हो जाएगा और एग्जामिनर का ये फेवरेट पार्ट है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा भैया मेरे, सुपरफ्लूस। ठीक है, क्योंकि डेस्पाइट का मतलब ही इंस्पाइट ऑफ है, अगर उसको, ठीक है, उसको हम देख रहे हैं ऐसे तो वो सुपरफ्लूस बन जाएगा और कुछ नहीं। जैसे बेटा उसको जॉब मिल गई उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बावजूद भी, ही गॉट द जॉब, he got the job despite या in spite of his criminal record, उसको जॉब मिल गई उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बावजूद भी, उसको जॉब मिल गई
उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बावजूद भी, तो दोनों सही है। डेस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, दोनों का सेम मीनिंग है, दोनों में से कोई भी एक प्रेपोजिशन है। ऐसा नहीं करेगा मेरे भाई एग्जामिनर की दोनों दे दी तो वो नॉनसेंस हो जाएगा। सो ही गॉट द जॉब डेस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ हिज क्रिमिनल बैकग्राउंड, सही है, क्रिमिनल रिकॉर्ड, ठीक है। हाँ, हालांकि आप इसे हालांकि टाइप से भी बोल सकते हो, हालांकि जैसे डेस्पाइट नहीं होता, और मतलब ऑल्दो नहीं होता जैसे, लेकिन वो कंजंक्शन होता है। जैसे आप ये बोलो ही गॉट द जॉब, सर उसको जॉब मिल गई, ही गॉट द जॉब, उसको जॉब मिल गई, दो हालांकि, या ऑल्दो का मतलब भी होता है ना बेटा हालांकि, लेकिन पता है इन दोनों में क्या फर्क है, ये कंजंक्शन होते हैं बेटा, ये दोनों क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं दोनों बेटा ये। तो आप ऑल्दो यूज करो या दो, ऑल्दो यूज करो या दो, ठीक है। तो ही गॉट द जॉब ऑल्दो या दो ही हैड, अब इसका मतलब मुझे उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा भाई, सेंटेंस लिखना पड़ेगा। ही हैड हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड, या ही हैड हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड, हालांकि उसके पास उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था तब भी उसको नौकरी मिल गई, ठीक है। तो आपने ये देखा यहां भी मेरे भाई पूरा एक सेंटेंस, यहां भी पूरा एक सेंटेंस, तो बीच में मुझे कंजंक्शन चाहिए। लेकिन अगर आप यहां देखोगे हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड, तो ये अपने आप में क्या हो गया, इस प्रेपोजिशन या इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अच्छा, बात दोनों की बराबर है, बात दोनों की बराबर। नहीं, बात लौंडे मस्त मस्त है। ठीक है, कई बार इंस्पाइट और डेस्पाइट के बाद आप फैक्ट का भी प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बोला ही वेंट टू मुंबई, सर वो मुंबई गया था, ही वेंट टू मुंबई, वो मुंबई गया था, डेस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस फैक्ट के बावजूद भी कि दैट द डॉक्टर टोल्ड हिम टू रेस्ट, इसके बावजूद भी कि डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने के लिए बोला था सर, ठीक है। तो क्या बोला हमने कि ही वेंट टू मुंबई डिस्पाइट द फैक्ट या इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द डॉक्टर टोल्ड हिम टू रेस्ट। तो आप इस तरीके से भी इसको यूज कर रहे हो, तो आप ये बोलो सर पूरा सेंटेंस नहीं आ गया, नहीं नहीं, सेंटेंस कहां आया, इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट के बावजूद भी, ये तो प्रेपोजिशन है बेटा, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन हो गया, ये फैक्ट, नाउन। द फैक्ट क्या है, नाउन है, और नाउन इस प्रेपोजिशन का क्या ऑब्जेक्ट है। ये तो इस नाउन के आगे की एक्सप्लेनेशन है, कौन सा फैक्ट, यही कि आगे बात बार आगे बढ़ा रहे हो, ऐसा मत सोचना सर ये दो बातों को जोड़ रहा है तो पेपर में काट के दो लिख दूं, अरे नहीं पागल, ये इसका ऑब्जेक्ट है, डिस्पाइट द फैक्ट, इंस्पाइट द फैक्ट, कौन सा फैक्ट, दैट द डॉक्टर टोल्ड हिम टू रेस्ट, वो अलग बात है, ये ध्यान रखना। तो कई बार बच्चा सोचता है, जैसे इसमें बोला ना मैंने कि भाई ऑब्जेक्ट है तो प्रेपोजिशन आ गई, और पूरी बात है तो कंजंक्शन आ गया, लेकिन ये पूरी बात नहीं बेटा, ये रहा इसका ऑब्जेक्ट। यहां थोड़ी ना आप ऑल दो या ऑल दो द फैक्ट, दो द फैक्ट लगा दोगे, टू रेस्ट लिख दिया, ओ तेरी मैंने बोल वो दिया ना, दैट द डॉक्टर टोल्ड हिम टू टेक सम रेस्ट, ऐसे लिख लो, डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने को, खाली रेस्ट भी लिख सकते हो बेटा, आराम करने को कहा था। ओहो तो ये प्रेपोजिशन है। देखो बेटा, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी लिख सकते हो, जैसे डेस्पाइट, डेस्पाइट बीइंग टायर्ड, थका होने के बावजूद भी, थका होने के बावजूद भी, ही वेंट टू प्ले, वो खेलने गया था, ही वेंट टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलने गया था, थका होने के बावजूद भी। तो अब आप बोल दोगे मेरे भाई
कि सर एक बात बताइए, बीइंग कैसे आगे, बेटा बताया तो था, प्रेपोजिशन के बाद मेरे भाइयों, प्रेपोजिशन के बाद कहा तो था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाती है। या यहां लिख दो आप इंस्पाइट बीइंग, नहीं इंस्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड। तो इन दोनों शब्दों के ये मतलब है भाई, डेस्पाइट, डेस्पाइट बीइंग टायर्ड, थके होने के बावजूद भी, या इन स्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड, थके होने के बावजूद भी, ही वेंट टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलने गया था। आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं बोल दूं, तीनों को छोटे रूप में लिखवा दो बेटा, इन शॉर्ट अगर मैं बोल दूं ना मेरे भाई तो ये कहानी हो गई कि डेस्पाइट के बाद इन स्पाइट ऑफ, इनके बाद क्या दिख सकता है, इनके बाद आपको इनका ऑब्जेक्ट दिख सकता है, इनके बाद मेरे भाई आपको क्या दिख सकता है, द फैक्ट दैट, फिर उस द फैक्ट, इंस्पाइट द फैक्ट दैट, और आगे की बात। इनके बाद मेरे भाई आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिख सकती है, मतलब वही जो प्रेपोजिशन के बाद दिखती है, ये कह रहा हूं मैं। तो यही तीनों चीज तो लिखवाई है बस, डन है। बीइंग टायर्ड, बेटा टायर्ड एडजेक्टिव है ना मेरे बच्चे, वहां आई एम टायर्ड, तो बीइंग टायर्ड थका हुआ था। एक मिनट भाई, कमेंट रिफ्रेश करो आपकी। बैड गेटवे, ओहो, कमेंट रुक गई बेटा आपकी। तो कोई भी कमेंट करे तो भैया ये ना सोचे सर आंसर काहे नहीं दे रहे भैया, कमेंट आपकी रुक गई, ठीक है ना भाई। कोई नहीं, अब इतना कुछ है भी नहीं। बताइए यहां तक पढ़ लियो करीब करीब। चलो तो छोटा ही रख रहा हूं मैं जानबूझ के सेशन, वरना बड़े में तुम भाई साहब बड़ा घबरा जाते हो तो या एक और छोटी सी चीज करा दो, एक और लिख लो, इजी है, छोटा 2-4 मिनट का। आप इंस्टीड ऑफ कहते हो बेटा, इंस्टीड ऑफ, तो इंस्टीड ऑफ का मतलब पता है क्या होता है, ये भी प्रेपोजिशन होती है। इसका मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, इसके स्थान पर, इन प्लेस ऑफ, इसके स्थान पर, चाय के स्थान पर कॉफी ना ले लूं मैं, इसके स्थान पर, तो यू कैन टेक टी, यू कैन टेक टी इन प्लेस ऑफ कॉफी, तो आपने लिख दिया इंस्टेड ऑफ कॉफी, इंस्टेड ऑफ कॉफी, तो इन प्लेस ऑफ कॉफी की जगह क्या लिख सकते हो, इंस्टेड ऑफ कॉफी, तो इंस्टेड ऑफ कॉफी भी लिख सकते हो ये, ठीक है। नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ क्लीन, इंस्टेड ऑफ क्लीन, आई वुड रादर, आई वुड रादर, हाँ, डू माई वर्क, यारो साफ सफाई की बजाय मैं अपना काम ना कर लूं। लेकिन आपने देखा इंस्टेड ऑफ क्या होती है भाई, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्लीन आएगा कि क्लीनिंग आएगा, इंस्टेड ऑफ क्लीनिंग, साफ सफाई के बजाय, साफ सफाई की बजाय, इन प्लेस ऑफ क्लीनिंग, ठीक है।
ये होता है बेटा, छोटी सी है प्रेपोजिशन, इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ, ठीक है। लेकिन जैसे अगर मैं खाली खाली इंस्टीड की बजाय, इंस्टीड की बजाय, इंस्टीड ऑफ की बजाय खाली अगर इंस्टीड यूज करता हूं, तो पता है इंस्टीड जो है ना वो एडवर्ब होती है। खाली खाली इंस्टीड, खाली इंस्टीड, तो और कुछ यूज नहीं कर रहे हो आप, खाली इंस्टीड यूज कर रहे हो, वो एडवर्ब, ठीक है, वो एडवर्ब है। और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आता है बेटा ये, पता है कैसे? जैसे मैं सो जाता हूं, इसकी बजाय तू वहां चला जा, आई वुड रादर स्लीप, मैं सो जाता हूं यार, आई वुड रादर स्लीप, मैं तो सो जाऊंगा, मतलब कोई ऑप्शन है वो आप वो नहीं जाना चाहते, ठीक है, हाँ, फुल स्टॉप। यू शुड प्ले इंस्टीड, तू एक काम कर, तू सोने के बजाय खेल ले, यू शुड प्ले इंस्टीड, यू शुड प्ले इंस्टीड, मतलब इंस्टीड हटाऊं तो यू शुड प्ले, बट मैं कह रहा हूं इसकी सोने की बजाय तू खेल ले, इसकी बजाय, इसके स्थान पर, ठीक है, इसके स्थान पर तू खेल ले, मतलब ये है। तो आई वुड रादर स्लीप, यू शुड प्ले इंस्टीड, तो इंस्टीड क्या हुआ भैया, वही इन प्लेस ऑफ, सोने की बजाय तो तू खेल ले। अब यहां पेपर में दे दे इंस्टीड ऑफ, मेरे भाई इंस्टीड ऑफ तो प्रेपोजिशन है, अगर इंस्टीड ऑफ प्रेपोजिशन है तो इसके बाद तो इसका कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो इंस्टीड जब एडवर्ब होगी ना भाई, सेंटेंस के एंड में यूज होगी, कब? इसकी वजह, तो एडवर्ब होती है ना, काम क्यों हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, जिसका एक्शन प्रीफेक्ट होता है। हो गया ना काम भाई, वैसा कॉपी कर लीजिए आप। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्लास में ना मेरे भाइयों, मैं आपको यूज ऑफ टू और टू वर्ड्स में डिफरेंस बताऊं, मतलब टू तो मैंने बता दिया, लेकिन टू और टू वर्ड्स पर बेस ना एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसको हम जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही लड्डू, आराम से पढ़िए, आराम से खेलिए, कूदिए, मेहनत कीजिए। अब मंडे को हम मुलाकात करेंगे। कमेंट्स नहीं आ रही बेटा, दैट गिट पे आया हुआ है एरर करके कुछ, ठीक है। और मेरे भाई एक सुनहरा मौका है आपके पास कि सारा प्रेपोजिशन, जिन बच्चों को मुश्किल लग रहा हो भाई, एक बार नहीं 2 बार क्लास देख लो, 3 बार देख लो, कि गुरुजी जो अब तक पढ़ा है ना एकदम खोपड़ी में फिट। ये 2 दिन है आपके पास, अपना देखना। तो ये कहानी है, हाँ वो कैब का टाइम में वगैरह में देखूंगा, ठीक है ना। तो इसको एक बार अपना कम पक्का करना, ठीक है। चलो मेरे भाई, बाय बाय, टेक केयर, जय।